हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से संबंधित प्रश्नों के टाइप 3 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के प्रश्नों को दिया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप 3 का कॉन्सेप्ट क्या है? टाइप 3 का जो प्रश्न है वो औसत चाल पर आधारित प्रश्न है। इसमें दो तरह से प्रश्न पूछता है, जब असमान दूरी हो और जब समान दूरी, यानी कि एक प्रश्न में देगा जिसमें दूरी असमान होगी और एक प्रश्न में दूरी समान होगी। तो जब दूरी असमान होगी तो औसत चाल बराबर हम क्या करते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो औसत चाल में एक से ज़्यादा चाल होती है, तो कुल चाल मतलब औसत चाल बराबर क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यदि समान दूरी दिया होता है तब औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल 2xy/x+y हो जाता है। यहाँ पे x और y क्या है, पहली चाल x किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा, दूसरी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहेगा, लेकिन दूरी समान रहेगा। अब वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा, या तो सीधे सीधे भी दे सकता है दूरी समान है, या प्रश्न में इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि दूरी समान है। तो यदि दूरी समान है तो हम क्या करेंगे, 2xy/x+y के फार्मूले पे उसको पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, जो हमें दो अलग अलग चाल दी होगी उसका मान हम इस फार्मूले पे रख के और औसत चाल निकाल लेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय जाने में 15 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितनी देर में, 2 घंटे में। जबकि वापस आते समय दूसरे रास्ते से 25 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। अब विद्यालय जाता है एक रास्ते से तो 15 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, और आते समय दूसरे रास्ते से आता है तो यहाँ पे जो दूरी है वो 25 किलोमीटर हो गई और 3 घंटे उसको लगते हैं, यानी दूरी असमान हो गई। तो जब दूरी असमान हो गई तो हम क्या करेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितना हो गया, एक ये हो गया और ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी औसत चाल बराबर क्या हो गया, कुल दूरी मतलब 15 प्लस में 25 और बटा कुल समय, यानी कि 2 + 3 कितना हो गया, 40/5, 5 × 8 40 बराबर 8 किलोमीटर। ये क्या हो गया, प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो गया जब दूरी असमान हो। अब यदि दूरी समान होती तो कैसे पूछता, मान लीजिए ये तो इसका उदाहरण हो गया असमान दूरी का। अब समान दूरी अगर होती तो कह देता, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तब हम क्या करते, चूँकि विद्यालय जा रहा है विद्यालय से आ रहा है, यानी कि समान दूरी है, एक में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और एक में वापस आते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी 2xy मतलब कि 2 × 15 × 20 बटा 15 प्लस में 20, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा समान दूरी वाला जो चाल है, औसत चाल, वो प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अभी प्रश्न देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, एक विद्यार्थी 16 किलोमीटर दूर स्थित अपने विद्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि दूसरे रास्ते 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगी। अब आप कहेंगे सेम प्रश्न तो है जो पिछला वाला था, इसमें भी हम क्या करते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है 16 और 24, तो कितना हो गया मिला के 40 बटा 12 और 8 मिला के कितना हो गया 20, यानी कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। और 2 किलोमीटर पहले ऑप्शन में दिया रहेगा, आप टिक करके एकदम मस्ती से बाहर निकल जाएंगे कि हमने बहुत जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को फंसाया है। यहाँ पे ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दिया गया है, यहाँ समय नहीं दिया हुआ है। दूरी तो आपको दे दिया है, लेकिन ये जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये चाल दिया हुआ है। यहाँ पे समय नहीं, अब समय देता तो आप ऐड करके सीधे भाग देते, चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन समय कहाँ दिया हुआ है, ये तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें पहले समय निकालना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, यानी ये जो है ये गलत है आंसर।
औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी, तो कुल दूरी तो हमारा मिल गया 16 और 24 कितना हो गया 40 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब कुल दूरी बटे कुल समय, और समय बराबर क्या होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 16, चाल कितना है 8, 16 बटे 8 प्लस इसमें कितना दूरी है 24 और चाल कितना है 12। अब ये आ गया समय, यानी समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, और उस समय को जब ऐड करेंगे तब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होगा। अब इसको निकाल लेते हैं, तो 8 दूनी 16 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 40 बटा 2 2 4, 4 दाइयम 40, ये अलग है, बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर क्या आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। मोहन किसी दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लेता है। उसने आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की लंबाई क्या होगी। लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है, यहाँ पे औसत चाल नहीं पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ पे समय तो दिया हुआ है, किसी दूरी को, किसी दूरी मतलब जो भी दूरी दे रहा है उसको तय करने में 9 घंटा लेता है, समय तो दे दिया 9 घंटा, लेकिन आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो अब यहाँ पे चाल 2 दे दिया हुआ है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, औसत चाल निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ हम इसको पुट कर पाएंगे। तो अब देखिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ तक गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ से यहाँ तक गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब आधी दूरी और आधी दूरी मतलब दूरी दोनों में बराबर है, तो जब बराबर दूरी हो तो हम क्या करते हैं 2xy अपान x प्लस वाई। तो एक्स वाई जहाँ पे क्या होती है, अलग अलग जो चाल है वो x और y होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूरी बराबर क्या हो गया, तो चाल के जगह पे हम औसत चाल लिखेंगे। तो औसत चाल यहाँ से क्या निकलेगा 2xy, 2 इंटू एक्स मतलब 4, y मतलब 5 अपान x प्लस वाई मतलब 5 और 4 को ऐड करेंगे 9, और गुणे समय कितना है 9। तो 9 से 9 कट गया, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर। चूँकि दूरी पूछ रहा है तो 40 किलोमीटर यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति किसी दूरी का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 50 किलोमीटर की चाल से तय करने में 7 घंटे का समय लेता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, समय दिया हुआ है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये आप सभी जानते हैं। तो समय यहाँ पे दिया हुआ है, चाल मतलब यहाँ पे 2 चाल दी हुई है, तो हमको औसत चाल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 2/3 मतलब कुल भाग 3 है, जिसमें से 2 भाग क्या कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और शेष भाग यानी कि जब 2 भाग 40 से चल रहा है तो शेष 1 भाग बचा, वह 1 भाग किससे चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो यहाँ देखते हैं टोटल कितना हो गया, टोटल भाग कितना है 3, जिसमें से वह पहली बार 2 चल रहा है, 2 भाग चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी बार कह रहा है शेष भाग, तो 3 में से 2 40 के चाल से चल रहा है, तो कितना बचा, 1 ही बचा। तो 1 को किससे चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया, टोटल दूरी 3 है, तो यहाँ से औसत चाल क्या हो गया, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है 3 हो गया, बटे और समय, समय कितना हो जाएगा, अब समय हमको निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी कितना हो गया 2, और चाल कितना है 40, और यहाँ पे दूरी कितना है 1, और चाल कितना है 50, तो यानी कि 2/40
प्लस 1/50, ये हो गया। अब यहाँ लिखते, इसको इधर लिख देते हैं, औसत चाल यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा। औसत चाल बराबर यहाँ पे लिखते हैं, औसत चाल बराबर क्या हो गया, कुल दूरी हो गया 3 बटा, और समय के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो समय क्या होता है, कुल दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 2 हो गया और चाल 40 हो गया, प्लस में यहाँ पे दूरी कितना हो गया, 1 हो गया, और चाल कितना हो गया, 50 हो गया। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो 200 ऊपर हो जाएगा, तो बराबर 3 × 200, ये ऊपर हो गया। अब 40 से जब 200 में हम भाग देते हैं तो कितना आता है, 4 × 5 = 20, यानी कि 5 आया, और 5 दूनी 10, 10 यहाँ हो गया, प्लस में 5 से 200 में भाग देंगे तो 4 आएगा, मतलब 5 × 4 = 20, तो 4 आया, और 4 × 1 = 4, यानी कि नीचे हो गया 14। तो टोटल हो गया 3 × 200/14। ये हमारा क्या आ गया, ये औसत चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गया। अब हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसी में हम इस मान को रख देंगे, ये इतना ही अलग है, बराबर कितना आ गया है, 3 × 200/14, और समय कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए, 7 घंटा। 7 यहाँ लिख देंगे, 7 दूनी 14, और 2 से 100 बार में कट गया, यानी कि कितना आ गया, 300 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया है, पहले हमको कह रहा है किसी व्यक्ति ने 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यानी कि 2/3 मतलब कुल भाग 3 है, जिसमें से 2 भाग 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, और शेष भाग यानी कि 1 भाग बचेगा वो 50 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तो उसके बाद क्या कर रहा है, तो हमें यहाँ से दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, जिसमें चाल हमको निकालना है औसत चाल, चूँकि 2 चाल दिया हुआ है तो हमें औसत चाल निकालना पड़ेगा। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या किए, कुल दूरी बटे समय। अब समय के लिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी कितना है 2, और चाल कितना है 40, तो 2/40 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना दूरी है 1, और चाल क्या है 50, तो 1/50 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 200 आ जाएगा, 200 यहाँ ऊपर चला जाएगा, और जैसे आप एलसीएम लेके भाग देते हैं उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 200/14। अब इसी को जो ये चाल आ गई है, चाल को हम इस चाल के स्थान पे रख देते हैं, और समय को जो दिया हुआ है उसको यहाँ रखते हैं, काट के कितना आंसर आ गया, 300 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अपेक्षा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता, तो उसने कितनी वास्तविक दूरी तय की। मतलब कह रहा है कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की अपेक्षा, मतलब वास्तविक दूरी उतनी उसकी कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वास्तविक चल रहा है, लेकिन कह रहा है अनुमानित क्या कह रहा है कि अगर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो 20 किलोमीटर अधिक चलता। तो यहाँ देख लीजिए, वास्तविक दूरी, वास्तविक और अनुमानित, ये चाल है। तो वास्तविक चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुमानित चाल क्या कह रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है, यदि इससे चलता तो 20 किलोमीटर अधिक चलता। यहाँ पे कह रहा है वो 20 किलोमीटर अधिक चलता यदि इसकी अपेक्षा इससे चलता। तो यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है 4, तो 20 की तुलना हम किससे करेंगे 4 से करेंगे। और क्या कह रहा है, वास्तविक दूरी तय की, उसने कितनी वास्तविक दूरी तय की। तो वास्तविक क्या है 10 है, तो इससे हम गुणा कर देंगे, काट देंगे, 4 × 5 = 20, 5 × 50, ये क्या है किलोमीटर, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 50 किलोमीटर। क्या आ गया, वास्तविक दूरी कितनी आ गई 50 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरी कोशिश रहती है कि हर एक टाइप के प्रश्न में जितने भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे टच कर लिया जाए, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करके आपको बता दिया जाए। और यदि आपको इनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपका कमेंट आता है तो उस पर एक अलग से वीडियो प्रैक्टिस सेट की भी बना दी जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।